ठीक है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, देखो पिछले क्लास में हमने देखा था कि सेमीकंडक्टर कितने टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक था, इनऑर्गेनिक था, एलिमेंटल था। तो अभी एलिमेंटल में ही इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो मटेरियल हमने बताए थे, कौन कौन से मटेरियल थे हमारे? सिलिकॉन था, जर्मेनियम था, ठीक है। इसका अगर बैलेंसी देखोगे तुम लोग तो इसमें लास्ट वाला जो ऑर्बिट होता है उसमें तुम्हारे 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन। पेज नंबर जो भी है 472, ठीक है। तो जैसे कोई भी एटम्स के अगर आउटर ऑर्बिट में अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तुम्हारे, तो जो भी तुम्हारा ये क्रिस्टल बनता है ना, क्रिस्टल एक लैटिस स्ट्रक्चर में बनता है। तो लैटिस स्ट्रक्चर में जैसे तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि जो आउटर जो ये है तुम्हारा, इसका मतलब ये 8 पे जाके ये स्टेबल हो जाता है। तो अगर ये बगल में देखो लैटिस स्ट्रक्चर में क्या होता है ना, जैसे तुम्हारा कोई क्यूबाइड है या क्यूब है, जैसे क्यूब मान लो, तो इनकी पोजिशनिंग ऐसी रहती है, तो बुक में बताया गया, थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है कि ये कि हाँ ऐसे करके सारे तुम्हारे ये एटम्स हो जाते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद बीच बीच में कहीं कहीं यहाँ पे सभी तुम्हारे इस क्रिस्टल में ऐसे करके बनते हैं। तो बेसिकली क्या होता है ना कि ये जो तुम्हारा मतलब एक जो एटम है, ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, किससे? जो सराउंडिंग एटम्स होते हैं। तो इसके सराउंडिंग मान लो यहाँ पे एक एटम है दूसरा, तो ये पेयर अप कर रहा है इसके साथ, ठीक है, ये पेयर अप कर रहा है, ये न्यूक्लियस है आपका। तो ये न्यूक्लियस हो गया, ये आउटर में 4 हो गया। फिर ऐसे तुम्हारा इधर से एक पेयर अप हो जाता है दूसरे से, इधर दूसरा न्यूक्लियस है, ठीक है, इधर आपका 3rd हो गया। तो ठीक है, इसके ऑर्बिट में जो 4 हो गया, ये एक हो गया जो ऐसे करके, तो ये तुम्हारा बन गया, यहाँ पे एक हो गया, तो ये ऐसे करके बन गया। समझ में आ रहा है कि नहीं है? मतलब सराउंडिंग जो तुम्हारे ये एक अलग है, सिलिका आइटम है, ये अलग है, ये अलग है तुम्हारे, तो ये 2 एक एक करके तुम्हारा ये कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है तुम्हारा। तो कहने का मतलब कि इसके ऑर्बिट में 4 इसका है और बाकी 1 1 1 टोटल 4। तो यानी कि टोटल तुम्हारे इसके अंदर कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड के चलते समझो कि स्टेबल स्ट्रक्चर हमारा बन जाता है ये, ठीक है। ये तुम्हारा रियल लाइफ में ऐसा आइडियली होना चाहिए। बाकी सिलिका है, जैसे ये तो न्यूक्लियस हो गया, इसका आउटर ये हो गया, ठीक है, क्लियर है? हाँ, ये बना, ये सिंपल सा बना लो कि एक बीच में एटम बना लो, चारों तरफ बना के ये कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। तो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं यहाँ पे। हाँ, परफेक्ट। समझ में आया करते कैसे बन रहा है ये? अब इसमें होता क्या है कि जब रूम टेम्परेचर पे क्या होता है ना कि ये जो देखो मतलब ये इस तरह हुआ कि एक जो सिलिका है तुम्हारा, ये 4 ऐसे, इधर भी सिलिका या जर्मेनियम जो भी रहे, ये ऐसे चलता जाता है, हाँ, नेट की तरह से चलता जाता है। समझ में आ गया? ये सेंटर है, एक लाइन मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन, एक इसका एक इसका। रूम टेम्परेचर पे होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये तुम्हारा बेसिकली किस बैंड में है? वैलेंस बैंड में है। लेकिन टेम्परेचर अगर थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे मतलब जो भी उस मटेरियल के बेसिस पे डिपेंड करता है, ये पॉसिबल हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो होता है ये इतनी एनर्जी गेन कर ले कि ये तुम्हारा कंडक्शन बैंड में चला जा सकता है। तो अगर कंडक्शन बैंड में चला गया ना, तो कहने का मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन थोड़ी देर के लिए फ्री हो जाता है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया तो ये तुम्हारा, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जो कि तुम्हारा कंडक्शन में हेल्प करेगा, अगर इस पर तुम वोल्टेज डिफरेंस लगाओगे तो ये तुम्हारा कंडक्शन में हेल्प करेगा। दूसरा क्या हुआ, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब हुआ तो यहाँ क्या बन गया आपका? यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो गई, एक होल क्रिएट हो गया।
अब होता क्या, ये होल देखो, जब वोल्टेज लगाते हो तो ये भी पॉसिबल है कि ये होल जो है तुम्हारा, देखो अगर ये, देखो वैसे तो न्यूट्रल था ये, जब इलेक्ट्रॉन गया ई माइनस लेके बाहर गया तो ये चीज़ आपका बोल सकते हो कि ये प्लस यहाँ पे दिख रहा है मुझे, ये एक एज ए होल क्रिएट हो गया। अब हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पहुँच जाए, वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ से पहुँच गया, तो ये होल कहाँ शिफ्ट हो गया, ये यानी इलेक्ट्रॉन फील्ड हो गया, अब ये होल यहाँ क्रिएट हो गया। समझ में आया चीज़? तो कहने का मतलब आपका एक इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट हो रहा है, और जब भी आप पोटेंशियल लगाते हो तो उस पोटेंशियल में इलेक्ट्रॉन तुम्हारा, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके चलते करंट फ्लो हो रही है, ये जो होल हो रहा है ये भी आपका करंट के फ्लो करने में हेल्प कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जंप ऐसे ऐसे करके इलेक्ट्रॉन चल रहा है तुम्हारा। तो बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन और एक होल पेयर, वन इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहा है। समझ में आया? इलेक्ट्रॉन एंड होल, इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ और होल, ये पेयर जनरेट होता है। नहीं नहीं नहीं, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट वाला होल में चलता है केवल, ये जो इलेक्ट्रॉन ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, ये जैसे कि पानी में फ्लो कर रहा है समझो, तो ये तो तुम्हारा प्रॉपर इलेक्ट्रॉन के चलते ये तुम्हारा जो भी वोल्टेज लगाओगे इलेक्ट्रॉन अपना कंट्रीब्यूट करेगा, ये होल भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये चीज़ समझ में आ गई? तो दो चीज़ आपका हो गया। अच्छा, कितने इलेक्ट्रॉन और कितने होल पेयर जनरेट होंगे? देखो ये तो कन्फर्म है कि जो Ne होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो नंबर ऑफ होल के बराबर होगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, Ni लिखते हैं। अब इसका सिग्निफिकेंस बाद में समझ में आएगा। कहने का मतलब ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि जितने इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे उतने ही तुम्हारे होल जनरेट होंगे, किसमें, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। समझ में आ गया यहाँ पे? और जब करंट फ्लो होगी, जब करंट फ्लो होगी, आई जब फ्लो होगी, तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का अपना कंट्रीब्यूशन होगा और होल्स का अपना कंट्रीब्यूशन होगा। समझ में आ गया? तो ये आपका इस तरह टोटल करंट, अगर तुम्हारा कोई भी सेमीकंडक्टर में अगर तुम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे तो टोटल करंट जो होगा, ये चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं जो बोल रहा हूँ मैं? मतलब तुम्हारी क्रिस्टल तुमने बना दिया, ये क्रिस्टल मान लो तुमने ये पोटेंशियल लगा दिया, प्लेट लगा दिया, प्लस इधर माइनस, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है ये ई जो माइनस है ये तुम्हारा इधर फ्लो हो रहा है, और होल कैसे चल रहा है, होल तुम्हारा इधर फ्लो हो रहा है। होल फ्लो करने का क्या मतलब, एक होल मान लो कि एग्जाम्पल के लिए है, तो दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पहुँचा, तो नेक्स्ट सिचुएशन में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन बन गया, ये होल बन गया। अगले सिचुएशन में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पहुँच गया। तो अब आपका, तो आप वर्चुअली क्या देख रहे हो कि ये होल यहाँ पे था पहले, अब यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, तो होल मूव कर रहा है, तो ये होल वाला करंट हो गया, ये आपका इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है उसके चलते हो गया। समझ में आ गया यहाँ तक? इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से करंट जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से ये करंट जनरेट हो रहा है और ये होल के मूवमेंट से जनरेट हो रहा है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ है, ये जो जनरेट हो रहा है, तो ये भी तो हो सकता है कि देखो शुरू में हो सकता है कि ऐसा सोचो आइडियल सिनेरियो में कि शुरू में एकदम ये आइडियल लैटिस स्ट्रक्चर में क्रिस्टल बना था और इसमें से एक होल पेयर जनरेट हुआ, एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ, फिर 2 जनरेट हुआ, फिर 3 जनरेट हुआ, ऐसे करते करते कुछ जनरेट हो गए। उसके बाद ये भी तो संभव है कि कुछ देर के बाद एक फ्री इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते किसी होल में घुस गया, तो वो तो ख़त्म हो गया इलेक्ट्रॉन होल पेयर। तो कहने का मतलब ये प्रोसेस में क्या हो रहा है, क्रिएशन भी हो रहा है और ये बेसिकली टर्मिनेट भी कर जा रहा है। तो आपका एक इक्विलिब्रियम स्टेट आता है, अब वो नेचर डिसाइड करती है, जैसे कोई भी चीज़ मतलब स्टैटिस्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो नेचर डिसाइड कर रही है कि किस रेट से वो हो रहा है। तो एक समय ऐसा आता है कि क्रिएशन, जो भी रेट ऑफ क्रिएशन ऑफ योर इलेक्ट्रॉन होल पेयर और रेट ऑफ टर्मिनेशन, वो जब बराबर हो जाता है तो हम बोलते हैं कि अब इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई है। मतलब उस स्टेट में ही मैंने बोला कि अब मान लेते हैं उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने हैं और नंबर ऑफ होल इतने हैं, जब तुम्हारा इक्विलिब्रियम स्टेट आ चुकी है। क्लियर? हाँ, इक्विलिब्रियम स्टेट में ऐसा हो रहा है ये। हाँ बोलो। एक टर्मिनोलॉजी लिखा है कि एन इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर विल बिहेव लाइक एन इंसुलेटर एट T=0। T=0 मतलब केल्विन पे, एकदम एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे, जो तुम्हारा ये
सेमी कंडक्टर होता है दैट बिहेव एज ए इंसुलेटर। क्या मतलब हुआ? देखो ये जो मैंने बोला इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर जनरेट हो रहा है, क्यों हो रहा है? ये थर्मल एनर्जी के चलते हो रहा है। तो अगर तुम किसी तरह सेमी कंडक्टर को इतना टेम्परेचर तक कूल कर दिया कि जीरो पहुंच गए, यानी कि जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं होल हैं कोई जनरेट नहीं होगा, वो सब अपना रुके रहेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड में हैप्पी रहेंगे। ठीक है, तो उस समय जब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, कोई फ्री होल ना कोई होल ही नहीं है, तो करंट क्या रहेगी आपकी? जीरो होगी। इसका मतलब उसमें वो बॉडी क्या बन गई, वो चीज़ मटेरियल क्या बन गया आपका? इंसुलेटर बन गया। क्लियर है ये? हाँ 0 केल्विन 0 डिग्री सेंटीग्रेड तो कुछ भी नहीं है। समझ में आ गया 0 केल्विन? ठीक है। एग्जाम्पल 1 क्या दिया है कि कार्बन सिलिकन जर्मेनियम, इवन तुम्हारा इसके आगे क्या आता है? कार्बन सिलिकन जर्मेनियम एसन, टिन बोलते हैं ना, पीबी लेड। इस पूरे सीरीज को देखो, कार्बन सिलिकन जर्मेनियम एसन एंड पीबी। देखो इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ऑल देखो ये सारे तुम्हारे आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सभी कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, लैटिस स्ट्रक्चर बनाते हैं। वाई इज सी इंसुलेटर वाइल सिलिकन एंड जर्मेनियम इज सेमी कंडक्टर। इसमें क्वेश्चन और को तुम बोल सकते हो कि एसन एंड पीबी इज मेटल। तो क्या होता है इसमें? कार्बन का छोटा साइज होता है जिसकी वजह से उसके इलेक्ट्रॉन निकालने में उसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होता हाँ, है, तो उसके इलेक्ट्रॉन निकालने में उसकी ज्यादा होती है क्योंकि आयनाइजेशन है। बाकी 3 ब्लॉक है। तो कार्बन में जो तुम्हारा होता है, जो आउटर ऑर्बिट होती है वो सेकंड ऑर्बिट होती है। कार्बन में सेकंड ऑर्बिट हो गया, सिलिकन में थर्ड हो गया, जर्मेनियम में फोर्थ हो गया, इसमें मेरे ख्याल से 5th और 6th जो भी होगा या जैसे भी होगा, मतलब काफ़ी दूर हो गया एक तरह से। तो ये बहुत ही टाइटली बाउंड है, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन को आयनाइज करने के लिए, मतलब इसके एटम को आयनाइज करने के लिए आपको बहुत ही हाई एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो नॉर्मल टेम्परेचर पे उतनी एनर्जी नहीं पॉसिबल होती है रूम टेम्परेचर पे, इसलिए ये मटेरियल बिहेव करता है हमारा इंसुलेटर। ये दोनों तुम्हारा, ये तुम्हारा हो गया सेमी कंडक्टर, हाँ इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। अब एसन और पीवी में बहुत ही दूर रहता है इलेक्ट्रॉन, तो ये ऑलमोस्ट समझो ये रूम टेम्परेचर पे फ्री रहते हैं, इसीलिए मेटल की तरह बिहेव करते हैं। तो ये क्या हो गया आपका? मेटल्स। ठीक है, तो ये समझ में आ गया? बहुत ज़्यादा एनर्जी देते हैं तो वो दोनों भी। हाँ। अब इसको और ठंडा करते जाओगे तो बताए थे ये सेमीकंडक्टर बन जाएगा, इसको ठंडा कर दोगे और तो ये एक इंसुलेटर हो जाएगा। अब अगला जो कॉन्सेप्ट है, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट समझ में आना चाहिए, मतलब एक्सट्रिंजिक सेमी कंडक्टर। तो एक्सट्रिंजिक सेमी कंडक्टर मतलब क्या होता है? देखो एक और चीज़ होता है जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उसको चाहो तो ब्रैकेट में वर्ड लिख लेना, प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर मतलब क्या होता है? मतलब प्योर वही चीज़ होती है, उसके अंदर कुछ और नहीं होता। ये क्या होता है? एक्सट्रिंसिक मतलब ये इम्प्योर सेमीकंडक्टर। हाँ इम्प्योर, इसको इम्प्योर करते हैं हम लोग, इम्प्योरिटी ऐड करते हैं जानबूझकर। ठीक है, तो ये जो इम्प्योरिटी ऐड करते हैं इसको 2 तरीके से किया जाता है। एक होता है तुम्हारा पेंटावैलेंट, हाँ एक पेंटावैलेंट, ठीक है पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट वैलेंसी 5, ये हो गया एन टाइप। ठीक है, दूसरा क्या हो गया तुम्हारा? ट्राईवैलेंट, ट्राईवैलेंट वैलेंसी 3, इसको बोलते हैं पी टाइप। ठीक है, अच्छा पेंटावैलेंट जैसे तुम यहाँ देखोगे, अब नाइट्रोजन तो गैस है, ये तो ऐड नहीं कर पाओगे। फास्फोरस है, एस क्या होता है? आर्सेनिक। ठीक है, ये क्या है? एंटीमनी। ठीक है, अच्छा ये आर्सेनिक जानते हो, ये बहुत ही पॉइजनस होता है, इसीलिए आजकल देखोगे ना बोला जाता है कि कंप्यूटर के जो भी मटेरियल होते हैं उसको हैंडलिंग, मोबाइल हुआ उसको हैंडलिंग को बहुत प्रॉपर हैंडलिंग चाहिए होती है। इसके जो वेस्ट होते हैं ऐसे डिस्पोज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब बहुत जहरीले होते हैं, कैंसरस होते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया? वैलेंसी 5 जान ही रहे हो इसका। इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5। ठीक है, अच्छा ट्राईवैलेंट आ जाओ। एल्युमिनियम, बोरान भी है, बोरान भी है, हाँ बोरान है।
ठीक है। ट्राईवेलेंट में बोरॉन ऐड कर सकते हैं, एल्युमिनियम ऐड कर सकते हैं और इंडियम, गैलियम भी होता होगा लेकिन आपके जो बुक में लिखा है कुछ रीज़न होगा ये 3, ठीक है। ये हो सकता है वो अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा ना हो, एल्यूमिनियम के बाद क्या है? ठीक है। इंडियम, आयन, इंडियन नहीं, इंडियम। मतलब बढ़िया है अगर इधर बना तो। कहाँ पे? इधर फाउंड है इंडिया में तो। हाँ, जो भी तुम्हें ज़्यादा मिलता है, जैसे एल्युमिनियम बहुत मिलता है, ठीक है। तो ये समझ में आया? 2 तरीके का वो बेसिकली, एक को बोलते हैं एन टाइप, एक को बोलते हैं पी टाइप। अब ये इम्प्योरिटी ऐड करने से हमें फ़ायदा क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लो एन टाइप, हेडिंग डाल लो एन टाइप। गैलियम तो लिक्विड हो जाता है ना? नहीं, गैलियम लिक्विड नहीं होगा, गैलियम लिक्विड होगा पता नहीं है, हो जाता है वो तो हाथ पे डाल के पिघल नहीं जाता क्या? ठीक है। अब एन टाइप समझ लो क्या है। एन टाइप में क्या होता है, इसमें आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अभी तक देखो क्या था कि जैसे सिलिकॉन हमारा था, एक सिलिकॉन, ये मैंने न्यूक्लियस बना दिया, ठीक है। इसके आउटर सेल है ये, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है। और एक इसका जो आउटर है ऐसे करके, तो एक ऐसे बन गया था, ठीक है। ये समझ में आ गया, ये ऐसे करके बना था आपका, ये एकदम बढ़िया से प्योर आपका सेमीकंडक्टर था। जब हम लोग डोपिंग करते हैं एन टाइप की, तो एन टाइप में फास्फोरस या आर्सेनिक जब डालते हैं तो ये क्या होता है ना कि ये देखो डोपिंग का प्रोसेस भी बहुत इजी नहीं होता है, ठीक है। उसको वेपर से फिर किस करके बहुत ही सिंपल नहीं चीज़ है ये। तो ये जब करते हैं ना, तो ये समझो कि ये लैटिस स्ट्रक्चर अपने आप को रीस्ट्रक्चरिंग करता है, रिक्रिएट करता है, और करके ये समझो जो सिलिकॉन आपका है ये क्या बन गया आपका, मान लो ये फास्फोरस हो गया। इलेक्ट्रॉन भी तो बटा है। तो फास्फोरस में क्या है, आउटर में कितने थे, 5 थे, तो 4 तो बन गए, अपना बॉन्ड बना लिए, मतलब सिस्टम स्टेबल हो गया। इस स्टेबिलिटी में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच गया, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन ही सारे थे ना, सारे इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन का जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है बहुत ही कम होती है, मतलब कि रूम टेम्परेचर पे ऑलमोस्ट ये इलेक्ट्रॉन एक तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करता है। ये जो एक्स्ट्रा है ये किसका है, ये इसी फास्फोरस का है। ये ऑर्बिट में चाहे बना दो, चाहे थोड़ा सा किनारे बना दो, ये ऑलमोस्ट तुम्हारा फ्री। तो इसकी वैल्यू आप ज़रूर लिखिएगा। देखो जर्मेनियम के केस में, जर्मेनियम के स्ट्रक्चर में ये जो इलेक्ट्रॉन बनता है ये जो है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सिलिकॉन के केस में इसकी एनर्जी तुम्हें सप्लाई करनी पड़ती है बस 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसके लिए, ये जो तुम्हारा कंडक्शन, ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, अगर इस लैटिस इसमें इम्प्योरिटी बनाए हो तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए बस इतना रहेगा, इसमें रहेगा तो आपका ये हो गया। समझ में आया ये? समझ में आया चीज़? अगर यही प्योर सेमीकंडक्टर होता, देखो यहाँ दोनों चीज़ लिख लो, अगर प्योर सेमीकंडक्टर होता, प्योर सेमीकंडक्टर में जो अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देनी पड़ती है ये 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देनी पड़ती है, और यहाँ पे ये होता है वैल्यू 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो सारी वैल्यू समझो क्या क्या मतलब है। अगर ये प्योर सिलिकॉन होता, ये सिलिकॉन होता है, तो आउटर इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन होल पेयर करने में सिलिकॉन में 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अगर ये जर्मेनियम होता तो 0.72। जब डोपिंग कर देते हो तो अगर ये डोपिंग जर्मेनियम में किए हो तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, अब एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन आया है इसके लिए बस इतनी एनर्जी चाहिए। अगर ये सिलिकॉन के साथ तुमने डोपिंग किया है तो इसको बस कितना चाहिए, 0.05 चाहिए। सारे वैल्यू समझ में आ गई है चारों? यस सर। अब देखो, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ से चीज़ समझना है कि अब जब ये आपने एन टाइप बना दिया तो एन टाइप में आपको क्या देखने को मिला कि अब आपने कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करा दिया है फोर्सफुली, इम्प्योरिटी डालकर, ठीक है। ये समझ में आया? ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये आपका कंडक्शन में हेल्प करने वाला है।
तो अगर कोई भी मटेरियल एन टाइप, मैंने बोला कि ये जो मटेरियल है मेरा एन टाइप है, ध्यान से देना, मान लो ये मटेरियल मेरा एन टाइप है, अब कितने होल जनरेट हो, सॉरी कितने इसमें इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे, ये ना सोचो कि मैं जितना इम्प्योरिटी डाल दूंगा उतने ही मेरे जनरेट हो जाएंगे। ध्यान सुनना, ये नहीं कि जितना तुमने फास्फोरस मिला दिया उतना ही तुम्हारा ये उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाएंगे, उतने नहीं होते हैं। क्यों? जब ये प्योर तुम्हारा, जब सिलिकन जब था या जर्मेनियम जब था, तो मैंने वर्ड यूज़ किया था कि उस समय Ni तुम्हारा NH के बराबर था, वो Ni के बराबर था, याद है? अब इसकी Ni का मतलब समझो, जैसे एग्जांपल लेके समझाता हूँ तुम्हें। मान लो ये 100 इलेक्ट्रॉन था, 100 होल था, तो Ni की वैल्यू कितनी हो गई? 100 है। मान लो तुमने कुछ जुगाड़ लगाया, फास्फोरस को तुमने इम्प्योर किया, अब इसको तुमने मान लो 150 आइटम एक्स्ट्रा डाल दिए, तो तुम्हारा ये इलेक्ट्रॉन तो बढ़ गया। अब इलेक्ट्रॉन जब बढ़ा तो देखो, अब इलेक्ट्रॉन जब एक्स्ट्रा हो गया तो मार्केट में कितने होल थे अभी तक? 100। तुमने इलेक्ट्रॉन बढ़ा के कितना कर दिया? 150। तो तुमने नेचर का जो बैलेंस था उसको तोड़ा है, लेकिन नेचर क्या करती है? उसको बैलेंस करती है। तो वो क्या करती है, भैया तुमने इलेक्ट्रॉन तो बढ़ा दिया, कोई मैं बुरा नहीं मानूंगा इस बात का, लेकिन ये कंडीशन आपका फुलफिल होना चाहिए। क्या चीज़? Ni इंटू जो NH है, किस केस में? नए केस में ये तुम्हारा पुराने Ni स्क्वायर के कंडीशन को फुलफिल करता रहेगा ये। अच्छा, तो मतलब एक बढ़ेगा एक कम होता है। जैसे तुमने होल तो बढ़ा, सॉरी इलेक्ट्रॉन तो बढ़ा दिया, तो मान लो तुमने जो भी डोपिंग की, मुझे नहीं मतलब है, मान लो तुम 150 कर दिया, तो अब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन जब 150 हो गया, होल हो गया, तो तुम्हारा एक तरह से रिकॉम्बिनेशन बढ़ जाएगा, रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन मतलब वो बढ़ना शुरू कर देगा। तो एक समय के बाद क्या आएगा? फिर से इक्विलिब्रियम आएगी। वो इक्विलिब्रियम में मान लो तुमने बोला कि सर ये 120 है, मान लेते हैं, तो तुम्हारा NH कितना होगा? वो कैसे कैलकुलेट करोगे? ये पहले जो 100 इंटू 100 था, ये NH इस फॉर्मूले से गवर्न होगा। तो NH कितना हो जाएगा बताओ? 100 इंटू 100 अपॉन 120। लगभग कितना हो रहा है ये? लगभग कुछ मान लो 80, 82, 83 मान लो, जो 83 हो रहा है। तो कहने मतलब ये फॉर्मूला का मतलब समझ में आया कि जो तुमने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो भी तुमने डोपिंग किया है, ये डोपिंग का डजेंट मीन कि उतने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन तुरंत ही अवेलेबल हो जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन? क्योंकि तुम्हारा जब तुम इलेक्ट्रॉन मार्केट में एक्स्ट्रा कर दिए हो, तो तुम्हारा प्रोसेस अब जो रिकॉम्बिनेशन है, वो रेट जो है रिकॉम्बिनेशन का, वो इंक्रीज कर जाएगा। तो वो कुछ देर के बाद क्या करेगा? अपने आप को सेटल करेगा, बैलेंस करेगा। तो वो किस फार्मूले से बैलेंस होगा? लास्ट में इतना बैलेंस होगा कि ये फार्मूला यूज होगा। तो ये Ni का मतलब समझ में आ गया ना? ये Ni पहले वाला Ni है, जो क्रिस्टल का Ni पहले था वो मेंटेन रहता है, Ni का स्क्वायर। तो Ni इंटू Ni जो पहले था, बाद में Ne इंटू NH, इवन दो आपका Ne बढ़ गया है, उस हिसाब से आपका NH उसी रेस्पेक्ट में NH आपका रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें कंडीशन लिख लो, Ne तुम्हारा NH से काफ़ी बड़ा होता है, तो ये इसको हम लोग जानते हो क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। उसी पॉइंट में ही, उसी में आगे लिख लो, इन दिस केस Ne इज़ फार ग्रेटर देन NH। सो ये फार ग्रेटर मतलब क्या होता है कि जैसे ये 10 की पावर 15 हो गया, तो 10 की पावर ये 12 हो गया, तो 1000 गुणा 1000 टाइम्स तो काफ़ी बड़ा है। तो इसको बोलते हैं मेजॉरिटी कैरियर। तो यानी कि N टाइप में मेजॉरिटी कैरियर क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन। ये बहुत टर्मिनोलॉजी आएगी, ठीक है। और माइनॉरिटी कैरियर, माइनॉरिटी भी कैरियर है, ये भी करंट में बताया था ना, I जो होता है IE प्लस IH, तो ये भी आपका हेल्प करेगा, लेकिन ये काम करेगा, ये आपका हो गया आपका होल। तो मेजॉरिटी कैरियर आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, माइनॉरिटी कैरियर आपका होल हो गया। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तुम्हारे ज़्यादा हैं, तो ये इसको बोला गया मेजॉरिटी, ठीक है, और होल तुम्हारे कम है तो उसको माइनॉरिटी। तो N टाइप में योर मेजॉरिटी कैरियर इज इलेक्ट्रॉन एंड माइनॉरिटी कैरियर इज होल। अब सब कुछ सेम आपका उल्टा हो जाएगा P टाइप में। देखो क्या होता है, लेकिन इसकी कंडक्टिविटी बढ़ चुकी है, है? कंडक्टिविटी बढ़ चुकी है। ठीक है, P टाइप में क्या होता है? P टाइप में जैसे मैंने फास्फोरस रिप्लेस किया था, अब ये मान लेते हैं एल्युमिनियम है, ठीक है। एल्युमिनियम के चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। तो एक हो गया इलेक्ट्रॉन, थोड़ा इसको सेट कर दे रहे हैं, 2 हो गया, 3 हो गया। अच्छा, इधर आपका सिलिकन है, तो सिलिकन का जो आउटर साइड में आपके 4 हैं,
1 2 3 4 ऐसे हो गया। इधर आपका सिलिकॉन का हो गया। थोड़ा सिंपल, ऐसे इतना कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ऐसे बना देते हैं। देखो Al ऐसे बना दो, ठीक है, ये सिंपल है, ठीक है। ये चारों इधर हो गए। तो लेकिन एल्युमिनियम में क्या है, देखो इधर सिलिकॉन, एल्युमिनियम में केवल आउटर साइड में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इधर तो इलेक्ट्रॉन हो गया, इधर भी इलेक्ट्रॉन हो गया, इधर सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन हो गया, इधर सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन हो गया, सेम इधर आपका सिलिकॉन का हो गया, इधर एल्युमिनियम सिलिकॉन हो गया। ये पार्ट क्या हुआ, ये पार्ट आपका होल हो गया, खाली बचा है। ये आपका खाली बच गया है, ठीक है। समझ में आया? यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा आ गया, समझ में आया कैसे? देखो एल्युमिनियम के आउटर साइड में केवल 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब ये सिलिकॉन था तब तो ये 4 थे। अब जब तुमने इसको डोपिंग किया किसकी, एल्युमिनियम से, तो इसमें 3 ही तो बचे, 3 कोवेलेंट बॉन्ड बन पा रहे हैं, इस वाले का नहीं बन पा रहा है। तो ये पार्ट क्या हो गया, ऐसे होल दिखेगा आपको, खाली दिखेगा ये। लेकिन बॉन्ड नहीं बनना चाहिए फिर तो। नहीं, बैलेंस सेटिस्फाई होगी ना, तो फिर उस एक का काम है। बॉन्ड ही नहीं बनना चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड कंप्लीट नहीं हुआ, यही बोल रहे हो ना। मतलब यहाँ पे अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन दूंगा तो हैप्पीली ये सेटल कर जाएगा, तब बनेगा, बन जाएगा। मतलब ये घर खाली है, वही तो समझाना चाह रहा हूँ। ये घर खाली है, मतलब इलेक्ट्रॉन देंगे तो बैठ जाएगा। तो अभी क्या है, ये अभी क्या है, होल है कि नहीं है? इसलिए इसका नामकरण कर दो होल। यही तो हुआ। अगर किसी में इलेक्ट्रॉन को बैठाता है यहाँ पे, तो तुम चाह के भी नहीं बैठा पाओगे। यानी कि एक होल यहाँ पे, इट कैन अकोमोडेट एनी फ्री इलेक्ट्रॉन या एनी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग के लिए रेडी है। बॉन्डिंग लिए रेडी है एकदम, ठीक है, ये रेडी है एकदम, खाली बैठा है। सर लेकिन हम कंडक्टिविटी कम क्यों करना चाहेंगे? कंडक्टिविटी कम नहीं कर रहे हैं, कंडक्टिविटी बढ़ेगी इससे, बता रहे कैसे बढ़ेगी, देखो ना कैसे बढ़ेगी। वही तो इसमें समझना है, देखो पी टाइप में। तो फिर से देखो, जब ये प्रॉपर पहले सिलिकॉन था, जैसे एग्जांपल फिर से लेते हैं, ध्यान से सुनो। जैसे पहले Ne = NH Ni, पहले 100 Ni मतलब 100 है। अब जब तुमने डोपिंग किया किसकी, ट्राइवेलेंट की एल्युमिनियम बोरान, तो क्या हुआ इससे मार्केट में क्या एक्स्ट्रा आ रहे हैं, होल्स आ रहे हैं। तो अगर तुम होल्स ज़्यादा मार्केट में दे दोगे तो इलेक्ट्रॉन और होल्स का जो बैलेंस था वो बिगड़ जाएगा, यानी कि रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस फिर से स्टार्ट होगा। अभी ज़्यादा क्या है मार्केट में, होल है, तो कौन चीज़ और कम होनी शुरू हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स कम होने शुरू हो जाएंगे। तो ये पार्ट और आपका ड्रेस्टिकली रिड्यूस करना शुरू कर देगा, और ये पार्ट आपका इंक्रीज करना शुरू कर देगा। जैसे इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। तो कहने के बाद ये पुराना जो Ne था, अब जो नया Ne बनेगा वो, और जो NH बनेगा वो किस रेट से बनेगा, वो फिर अगेन सेम कंडीशन हमारा फुलफिल करेगा, ठीक। Na × NH = Ni², ये कंडीशन फिर से। अब इस कंडीशन P में क्या होता है, P में जो NH की वैल्यू होती है दैट इज योर फार ग्रेटर देन Ne। समझ में आया? हाँ दे दो पानी पी लो। NH तुम्हारा Na से बड़ा हो गया। अब यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर क्या हो गया, ये आपका होल्स, मेजॉरिटी कैरियर, और ये आपका हो गया माइनॉरिटी कैरियर। एग्जाम्पल क्या दिया कि सपोज ए प्योर, एग्जाम्पल 14.2 देखो, सपोज ए प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल हैज ए 5 × 10⁻28 5 × 10⁻28 एटम्स पर मीटर क्यूब। और क्या बोल रहा है कि इट इज डोप्ड बाय 1 ppm, जानते हो 1 ppm? हाँ, पार्ट्स पर मिलियन में 10⁻6 में 10⁻6 अगर सिलिकॉन आइटम है तो इसमें केवल 1 तुम्हारा डोपिंग की जाएगी। डोपिंग इसी रेट से की जाती है, ऐसा नहीं कि केवल फास्फोरस बना दो बाद में फास्फोरस ही बन गया वो पूरा, ठीक है। हाँ, इट इज डोप्ड बाय 1 ppm कंसंट्रेशन ऑफ पेंटावैलेन, हाँ आर्सेनिक, हाँ ठीक है, आर्सेनिक बन रहा है 5 एन टाइप बना रहा है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स,
ठीक है, नया इलेक्ट्रॉन और होल्स क्या होगा, तो इसमें देखो क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्स। आपको ni की वैल्यू दिया है, ni क्वेश्चन में दिया गया है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 16 पर मीटर क्यूब। ठीक है, इसमें देखो क्या बोल रहा है कि 10 टू द पावर 6 सिलिकॉन में तुम 1 डाल रहे हो, तो एक्चुअली कितना आइटम तुम 1 मीटर क्यूब में डोपिंग कर रहे हो, मतलब डोप्ड, हाँ डोप्ड कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर 22। ठीक है, रुको इन, तो 10 टू द पावर 28 तुम्हारा, अगर 10 टू द पावर 6 में 1 है तो 10 टू द पावर 28 में तुम्हारा ये इतना डोप्ड मटेरियल हो गया। तो यानी कि ये जो तुम्हारा, अब देखो इसमें ये वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो इसमें जो फार्मूला है Ne इंटू NH इज इक्वल टू Ni²। तो ये माना जा रहा है कि ये तुम्हारा कंट्रीब्यूट कर रहा है Ne में। पहले का नहीं, पहले का जो था उसको ऑलमोस्ट मतलब बहुत ही जी बहुत ही कम है। देखो बहुत कम कैसे होगा, देखो Ne तुम्हारा कितना है 5 इंटू 10 टू द पावर 22, NH मुझे नहीं पता है, Ni आप ले लो 10 टू द पावर 16 का स्क्वायर। 16 है वो इसलिए। हाँ तो बताओ ये वैल्यू कितनी आ रही है सॉल्व करके, तो सर वो पुराना वाला NB भी तो बता रहे रुक जाओ ना, वही समझाना चाह रहे हैं। कितना हो गया ये 9। अब देखो समझो इसमें क्या हो रहा है, पुराना वाला Ni क्यों नहीं लिए, क्योंकि पुराना वाला NE 10 टू द पावर 16 के टर्म। हाँ पुराना वाला जो Ni है भाई, Ni देखो अब ध्यान समझो, Ni तुम्हारा इतना है, यानी कि जब प्योर जो सिलिकॉन था उसमें अगर 1 मीटर क्यूब तुम सब्सटेंस लोगे तो उसमें इतने तुम्हारे फ्री इलेक्ट्रॉन रहेंगे और कितना रहेगा, इतना ही तुम्हारा नंबर ऑफ होल्स रहेगा, हाँ है ना। अब जब तुम डोपिंग की हो तो इतने मटेरियल की डोपिंग कर दिए हो, तो अगर इतना मटेरियल तुमने डोप कर दिया है तो ये मान के चल रहे हैं कि हर मटेरियल अपना डोपिंग के बराबर 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। मान लो पहले कुछ तो था, लेकिन मान लो पहले कुछ नहीं था, क्योंकि डिफरेंस क्यों ले रहे हैं, ये 10 टू द पावर 28 और ये कितना है 10 टू द पावर 16 है। अगर दोनों को ऐड भी करोगे तो कुछ पड़ेगा चेंज है, बहुत ही छोटा नंबर है इसके कंपैरिजन में। तो तो ये मान लेते हैं कि जब तुम डोपिंग कर दिए हो तो जो तुम्हारा नया जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है केवल जो डोप्ड मटेरियल उसके चलते आया है, तो तुमने ये ले लिया, तो इसके चलते देखो कितना होगा, तो कितना ड्रेस्टिक रिड्यूस हो रहा है, तुम अगर विजुलाइज कर पा रहे हो। यानी कि पहले नंबर ऑफ होल्स कितने थे 10 टू द पावर 16 थे, अब कितने हो गए 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर 7 टाइम्स तुम्हारे कम कर दे रहा है ये। तो अब तुम ये समझ सकते हो कि ये वैल्यू 10 टू द पावर 22 है और ये वैल्यू 10 टू द पावर 9 है। मतलब मैं हैप्पीली बोल सकता हूँ ना कि जो Ne है तुम्हारा अब दैट इज़ वेरी वेरी फार ग्रेटर देन NH। जैसे मैं 120 110 दे रहा था, तुम लोग को लग रहा था बड़ा आसपास है, लेकिन ये वैल्यू बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। समझ में गया? Ne plus NH जो बाद में आ रहा है। अब देखो बाद में, हाँ जो तुम्हारा क्वेश्चन था, यहाँ पे अगर सम करोगे तो किसके ऑर्डर में रहेगा 16। अब किसके ऑर्डर में पहुँचेगा, इसको तो भूल ही जाओ, छोड़ दो, कोई कुछ भी कंट्रीब्यूट न करे। 10 टू द पावर कितना टाइम्स बढ़ गया है, 10 टू द पावर 6 टाइम्स इंक्रीज कर गया है। समझ में आ गया कहानी पूरी अच्छे से, ठीक।